अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक्स इसकी देखी थी। उसके बाद आज हम इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और उसके जो इंट्रोडक्शन में जो बेसिक सी चीज़ें वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट आर 4 पीज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 4 पीज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर टीम्स क्या करती हैं, टीम लीडर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, द 4 पीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पी से पीपल। ठीक है, 4 पीज है ना बेसिकली, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट जो पी है उसका वो इसके लिए स्टैंड करता है, पीपल के लिए। तो पीपल मतलब जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर पीपल शामिल होते हैं। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। मतलब पीपल के बगैर जो है कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन सकता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कि ये क्या एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसका, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर हम कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो पीपल उसका एक इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट, द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। मतलब अब इसमें प्रोडक्ट क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जिसको हम बना रहे हैं। ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, थर्ड पी है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, द सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। हमने पढ़ा था कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, और फ्रेमवर्क की क्या होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, किस उस फ्रेमवर्क की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसको बनाने के लिए। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, एक्टिविटीज़ और साथ में क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क टू गेट द जॉब डन, ताकि वो काम किया जा सके। क्या काम किया जा सके, प्रोडक्ट को बिल्ड किया जा सके। तो प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारी जितनी भी फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज़ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और फोर्थ पी हमारे पास है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि हमारा जो तमाम काम है, जितना भी हमने किया है वो किसके अंदर आता है, उसको हम पूरे काम को हम क्या कह देते हैं, प्रोजेक्ट। कि हमारा जितना भी हमारा काम था उसको रियलिटी में तब्दील करने के लिए हमें जितना भी काम करना पड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये 4 पीज हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये चारों पीस बहुत अहम हैं। व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि जो लोग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है उसको मतलब एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें चल रही होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सीनियर मैनेजर्स। सीनियर मैनेजर्स क्या होता है कि जो सबसे ऊपर मतलब जो है, जो मैनेज कर रहा होता है, जो प्रोजेक्ट का सीनियर मतलब सबसे ऊपर वाला जो लेवल कह लो। ठीक है, हु डिफाइन द बिजनेस इश्यूज, जो क्या करता है, बिजनेस के मामलात की वजाहत करता है। ठीक है, जो कारोबारी मसाइल हैं उनकी वजाहत करते हैं वो। ठीक है, दैट ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पर इसका गहरा असर होता है, इन्फ्लुएंस असर होना। ठीक है, मतलब सीनियर मैनेजर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है प्रोजेक्ट मैनेजर्स या टेक्निकल मैनेजर्स। टेक्निकली बेसिकली क्या है कि जो क्या करते हैं, हु मस्ट प्लान, जो प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड कंट्रोल, और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किन को, द प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स को, हु डू सॉफ्टवेयर वर्क। अब सीनियर मैनेजर की तो हमें समझ आएगी कि वो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ना ऊपर वाले लेवल पे उनको देखते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स या टेक्निकल मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको, उनके लिए प्लानिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिशनर्स क्या हैं, प्रैक्टिशनर्स वो लोग होते हैं जो जिनके पास कोई स्किल होती है, कोई महारत होती है अपने फील्ड की। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल वर्क जो कर रहे होते हैं वो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो थर्ड नंबर पे क्या है, प्रैक्टिशनर्स, जिनकी अभी हमने बात की है। तो प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, हु डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, जिनके पास कोई महारत होती है टेक्निकली, दैट आर नेसेसरी टू इंजीनियर, और वो स्किल्स हमारी क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं, टू इंजीनियर ए प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। मतलब हमने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी कर लिया। ठीक है, अब जब हमने उसको प्रैक्टिकली उसको बनाना है,
तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, टेक्निकली स्किल्स की ज़रूरत होगी जो उसको क्या कर सके, इंजीनियरिंग कर सके, मतलब उसको बना सके। उसके बाद हमारे पास है कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होते हैं, हु स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, जो क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर्ड, कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह का बनाना है। मतलब जो कस्टमर होता है ना, उसकी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन होते हैं, वो इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको मतलब उसके साथ डील करते हैं। वंस इट इज रिलीज्ड, जब उसको रिलीज कर दिया जाता है, किसको, सॉफ्टवेयर को। जब सॉफ्टवेयर के वो फर्स्ट टाइम जब हम रिलीज करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो कौन लोग होते हैं, एंड यूजर्स फॉर प्रोडक्शन यूज। मतलब जब हमने सॉफ्टवेयर बना दिया और उसको हमने रिलीज कर दिया है, रिलीज करने के बाद जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे एंड यूजर कहलाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो सबसे ऊपर वाला लेवल है। सीनियर मैनेजर्स जो हैं, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, फिर कस्टमर्स और एंड यूजर्स होते हैं। तो इन टोटली जो जितने हमारे पास ये लोग पीपल जो यहाँ पे शामिल है, ये हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर शामिल होते हैं। जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने, प्रोडक्ट को बनाने और उसको बाद यूज करने के लिए जितने भी पीपल लोग आते हैं, वो हमारे क्या है, स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर टीम्स। तो सॉफ्टवेयर टीम्स बेसिकली इनका क्या पर्पज़ है, हम सॉफ्टवेयर टीम क्यों बनाते हैं। सॉफ्टवेयर टीम हम इसलिए बनाते हैं, हाउ टू लीड, जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है कि हाउ टू लीड, कि क़यादत कैसे करनी है, मतलब लीड कैसे करना है सबको, ठीक है। तो उसके बाद हाउ टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है मुनज़्ज़म करना, मतलब कि चीज़ों को किस तरह से आपने एक तरतीब में रखना है। हाउ टू क्रिएट गुड आइडियाज़, अच्छे ख्यालात कैसे क्रिएट करने हैं। उसके बाद हाउ टू मोटिवेट, हौसला अफजाई, मोटिवेशन, हौसला अफजाई मतलब कैसे करनी है एक दूसरे की, ठीक है। हाउ टू कोलैबोरेट, कि हमने कोलैबोरेशन कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ तावन कैसे करना है। तो बेसिकली ये पर्पस होते हैं सॉफ्टवेयर टीम्स के। नेक्स्ट हमारे पास है टीम लीडर। तो टीम लीडर क्या करता है, टीम लीडर के बेसिकली जो टास्क होते हैं ना, वो सबसे पहले उसमें आता है मोटिवेशन, उसके नीचे अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करता है उन्हें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद आइडियाज़ और इनोवेशन, ठीक है, नई चीज़ें जो है वो आइडियाज़ देना, और अगर ऑलरेडी कोई चीज़ है तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो ये टास्क बेसिकली होते हैं टीम लीडर के। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है कि द एबिलिटी टू इनकरेज, किस चीज़ की एबिलिटी, इनकरेज करने की, हौसला अफजाई करने की। बाय पुश और पुल, ठीक है, ये एक फ्रेज़ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, पुश का मतलब होता है धकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो मतलब उनको किसी न किसी तरह मोटिवेट करना होता है टीम लीडर ने, टेक्निकल पीपल्स को, जिनके पास कोई स्किल होती है, महारत होती है, टू प्रोड्यूस टू देयर बेस्ट एबिलिटी, कि जितनी सलाहियत है उन लोगों के अंदर उसके हिसाब से बेस्ट काम कर सकें, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या एबिलिटी होती है, टू मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रोसेसेस जो पड़े हुए हैं उनको एक शेप देना, और इन्वेंट न्यू वंस। मोल्ड होता है एक शेप देना, किसी चीज़ को एक फॉर्म में किसी चीज़ में ढालना, ठीक है। इन्वेंट न्यू वंस, या तो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हैं उनको कोई शेप देना, या फिर इन्वेंट न्यू वंस, या फिर नए आइडियाज़ को इन्वेंट करना। दैट विल इनेबल द इनिशियल कंसेप्ट, कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जब प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, एक तसव्वुर होता है कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे। इनिशियली हमारे पास ये होता है। टू बी ट्रांसलेटेड इनटू फाइनल प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है उसको वहाँ से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन करता है, टीम लीडर करता है। उसके बाद क्या है, आइडियाज़ और इनोवेशन। द एबिलिटी टू इनकरेज पीपल, ठीक है, लोगों को इनकरेज करना, टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव, ताकि वो क्रिएटिव फील कर सकें, ठीक है, कुछ नया सोच सकें। इवन व्हेन दे मस्ट वर्क विद इन बाउंड्स एस्टैब्लिश्ड फॉर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। मतलब जब उन्हें किसी खास सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए एक हद कायम कर दी जाती है, एक लिमिट, एक बाउंड बना दी जाती है, उसके अंदर रहकर उन्होंने काम करना है। तो वो कैसे उन्होंने काम करना है, ये किसका टास्क होता है, बेसिकली ये टीम लीडर का। टीम लीडर बेसिकली जो क्या करता है, अपनी टीम मेंबर्स को, अपने लोगों को क्या करता है, उनको मोटिवेशन देता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है, उनको इनकरेज करता है, और उनको हर तरह से मोटिवेशन देने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए टीम लीडर जो है वो अहम रोल अदा करता है। फिर हमारे पास था सॉफ्टवेयर टीम्स। मतलब टीम्स
का क्या रोल होता है। तो द डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, डिफ़िकल्टी ऑफ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, बेसिकली जो हमारी सॉफ्टवेयर टीम होती है वो उसको ईजिली सॉल्व कर लेती है, ठीक है। उसके बाद द साइज ऑफ रिजल्टेंट प्रोग्राम, साइज होता है रिजल्टेंट प्रोग्राम मतलब रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा, रिजल्ट में जो हमें मिलेगा प्रोग्राम इन लाइन ऑफ कोड, उसका साइज कितना होगा। फंक्शन पॉइंट्स और उसके फंक्शन पॉइंट के रिलेटेड द टाइम दैट द टीम विल स्टे टुगेदर, वो टाइम जब जितनी देर तक टीम इकट्ठी काम करेगी उसे हम क्या कहते हैं, टीम लाइफ टाइम, टीम का लाइफ टाइम कहलाता है। द डिग्री टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, ठीक है। डिग्री होती है डायरेक्शन एंगल, ठीक है। टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल से ये लफ्ज़ निकला है कि मॉड्यूल मतलब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। और उन मॉड्यूल्स को हम किस डायरेक्शन से, किस डिग्री से, किस एंगल से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम टू बिल्ड, अब सॉफ्टवेयर टीम और क्या करती है कि रिक्वायर्ड क्वालिटी, कि हमें उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या रिक्वायर है, ठीक है, किस तरह की क्वालिटी चाहिए हमें। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बेसिकली इसका लफ्ज़ मतलब देखें तो हम इसे कहते हैं एतबार के मायने में, जेन्युइन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम टू बिल्ड, जो हमें एक्चुअल में चाहिए। रिजिडिटी ऑफ डिलीवरी डेट, रिजिड होता है बेसिकली इनफ्लेक्सिबल जो चीज़ होती है, कि डिलीवरी डेट को हमें देखना पड़ता है कि हमने जो प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो हमने विद इन द टाइम, विद इन द फिक्स्ड डेट जो है हमने उसको डिलीवर करना होता है। द डिग्री ऑफ सोशबिलिटी, मतलब सोशबिलिटी से मुराद ये है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब जो कस्टमर होता है हमारा उसके साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको हमने किस डायरेक्शन में, अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम।